हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में आज हम कत्यूरी वंश को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसे उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है। इस वंश को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त माना गया है। ठीक है, सभी वंशों में कत्यूरी वंश को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त माना गया। अभी तक कत्यूरी जो काल के 5 ताम्रपत्र मिले हैं और एक शिलालेख खोजा जा चुका है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? पांडुकेश्वर, बागेश्वर, बालेश्वर से प्राप्त हुए। जो बागेश्वर से अभिलेख मिला वो शिलालेख के रूप में है और ये माना जाता है कि बागेश्वर से जो शिलालेख मिला है कत्यूरी काल का वो भूदेव द्वारा उत्कीर्ण किया गया। ठीक है, तो राजा भूदेव। पांडुकेश्वर में ललित सूरदेव, पदम तथा सुभिक्ष राज, ठीक है, ये राजाओं के नाम है। ठीक है, सुभिक्ष राज के ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, पांडुकेश्वर। इन अभिलेखों से कत्यूरी शासकों की वंशावली के साथ साथ शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। कत्यूरी वंश के अनेक स्मारक तथा कलाकृतियां भी उत्तराखंड के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब जो स्मारक या कलाकृतियां मिली हैं देखते हैं कहाँ कहाँ से हैं। बागेश्वर, जागेश्वर, पांडुकेश्वर, जोशीमठ, बैजनाथ, बद्रीनाथ, सोमेश्वर, तपोवन, श्रीनगर, लाखा मंडल, ठीक है, से प्राप्त हुए हैं। तो ये मुख्य स्थान है जहाँ से कत्यूरी काल के स्मारक या है ना कलाकृतियाँ हमें मिली हैं। लोक गाथाओं तथा जागर में भी कत्यूरियों की जानकारी दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एटकिंसन ने क्या बोला है। एटकिंसन महोदय ने कत्यूरी वंश को, ठीक है, काबुल और पश्चिमी हिमालय के ढलानों में निवास कर रही, ठीक है, कटोर नामक आयुध जीवी जाति का वंश माना है। तो देखो काबुल जो अफगानिस्तान में है या पश्चिम हिमालय के ढलान में जो पहले कटोर जाति रहती थी, तो ये माना गया कि ये इन्हीं के वंशज हैं, है ना। तो ऐसा एटकिंसन ने माना है। अब आगे देखते हैं राहुल सांकृत्यायन क्या बोलते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूरी वंश को शक और कुषाणों से संबंधित बताया है ना। उन्होंने ये माना है कि हुणों से जब हारे थे शक और कुषाण, तो उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में स्वतंत्र कत्यूरी वंश की नींव रख दी थी। तो ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। ठीक है, तो कथन भी दे सकते हैं और फिर पूछेंगे ये किस विद्वान ने ऐसा बताया, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, ने कत्यूरियों को खस माना है ना, खस जाति से संबंधित। तो अगर पूछा जाएगा कत्यूरियों की पहचान खस के रूप में किसने की, तो ये डबराल जी ने की है। अपने मत की पुष्टि के लिए श्री डबराल ने बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों का सहारा लिया। तो बंगाल में जो पाल राजा थे ये माना गया कि वो पाल राजा और यहाँ पे कत्यूरी वंश समकालीन था। ठीक है, तो पाल राजा कत्यूरियों के समकालीन थे। तो इनकी जो तुलना की है वो शिव प्रसाद डबराल जी ने की है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 मुख्य विद्वानों का हमने कथन बताए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कत्यूरी वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी, है ना, जोशीमठ के पास। ठीक है, कहा जाती है कि कार्तिकेयपुर से ही कत्यूरी शब्द का उद्भव यानी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद है कालांतर में कत्यूरी राजाओं ने राजधानी को कार्तिकेयपुर से बैजनाथ, है ना, ये शिफ्ट कर दिया इसको, तो बैजनाथ की सुरम्य घाटियों में बना दिया। अब देख लेते हैं जो इसके पहले राजा हैं। कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय जाता है बसंत देव को या बसंतन। तो कई बार एग्जाम में बसंतन नाम भी आया है या बसंत देव, एक ही राजा है। ठीक है, बसंतन प्रारंभ में स्वतंत्र नहीं था, उसे उत्तराखंड का सामंत या रक्षक भी, है ना, बनाया गया था। उस समय देखो यशो वर्मा नाम का, है ना, राजा हुआ करता था जिसके सैन्य अभियान तराई क्षेत्रों में जारी थे। ठीक है, कहा जाता है कि यशो वर्मा को कश्मीर के प्रसिद्ध राजा ललितादित्य ने हरा दिया था। तो इसका जब लाभ मिला, देखो यशो वर्मा जब कमजोर हो गया तो इसका लाभ बसंतन ने उठाया और एक स्वतंत्र कत्यूरी वंश की नींव रख दी। ठीक है, और जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर में इसकी राजधानी बना दी गई, है ना। तो अगले वीडियो में हम कत्यूरी वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी सैन्य प्रणाली और इनके जो मुद्राएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कत्यूरी काल की मुद्राएं। ठीक है, धन्यवाद।